हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? जी, वर्दा कैसी हो? हाँ जी, वर्दा मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ? वर्दा ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। हाँ जी, इंशा कैसी हो? जी अरफा, आप लोग जैसे-जैसे ऑनलाइन होते जाओगे मुझे इसमें मैसेज करते जाओ, ताकि मैं अटेंडेंस लगाती जाऊँ आप लोगों की। हाँ जी, सायरा गुड आफ्टरनून, कैसी हो? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। गुड आफ्टरनून शांदा, कैसी हो? जीन वॉटसन की हम थ्योरी देख रहे थे, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ें हैं, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसकी हमने 10 प्राइमरी क्यूरेटिव फैक्टर्स देखे थे, जो कि आपके पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने एक टेबल पे देखा है, तो अब हम इसको इन फैक्टर्स को अलग अलग देखेंगे। जी शायद, तो अब क्या है, सबसे पहले जो फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ऑल्ट्रिस्टिक सिस्टम ऑफ वैल्यूज है। सबसे पहले 10 प्राइमरी क्यूरेटिव फैक्टर में सबसे पहले ये है। सेकंड में रहता है इंस्टॉलेशन ऑफ फेथ एंड होप, ये कल हमने देखा था। गुड आफ्टरनून मुजब, कैसी हो? फिर उसके बाद हमने देखा था थर्ड पे कि हमने कल्टीवेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू वन सेल्फ और अदर्स देखनी है एंड टू अदर्स देखनी है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ आ हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप, हमने हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप डेवलप करवाना है। फिर उसके बाद है प्रमोशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स, हमने देखना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें था। तो इसको लेक्चर को हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो, 5 मिनट तक सब लोग ऑनलाइन हो जाओ। ठीक है, हाँ जी फातिमा कैसी हो? जी लाइबा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ग्रुप में मैसेज करो जल्दी से, सब लोग ऑनलाइन हो, सब लोग एक एक मैसेज करो।
हाँ जी, सब लोग लॉग इन कर लो, ऑनलाइन हो जाओ। मैं ज़रा एक काम जा रही हूँ प्रिंसिपल साहब के पास, तो मैं आती हूँ, ठीक है।
हाँ जी जी बच्चों। अच्छा, प्राइमरी क्यूरेटिव जो हमने फैक्टर्स देखे थे उनमें से 3 हमने डिस्कस कर लिए हैं। चौथा था डेवलपमेंट ऑफ हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप। ठीक है, हमने डेवलपमेंट करनी है हेल्पिंग और ट्रस्ट रिलेशनशिप की, और इसके साथ साथ था कि हमने प्रमोशन और एक्सेप्टेंस ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीलिंग्स हमने दोनों हमने प्रमोट करना और एक्सेप्ट करना है किस चीज़ को हमने एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स को हमने प्रमोट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस भी फीलिंग से आप सफ़र करो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसको शेयर ज़रूर करो ताकि उसका कोई सोल्यूशन हो सके या फिर अप्रिशिएट किया जाए, प्रमोट किया जाए, एक्सेप्ट किया जाए चीज़ों को। अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ भाई, मेरे अंदर नेगेटिविटी है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। 10 प्राइमरी क्यूरेटिव फैक्टर्स में क्या है? सिस्टमैटिक यूज ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स फॉर डिसीजन मेकिंग। सिस्टमैटिक यूज जो है ना साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का फॉर डिसीजन मेकिंग, उसको यूज़ करना है। प्रमोशन ऑफ इंटरपर्सनल टीचिंग लर्निंग जो है उसको प्रमोट करना है। प्रोविजन फॉर अ सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव एंड कोरेक्टिव मेंटल, फिजिकल, सोशो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को हमने 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 प्रोवाइड करना है और सपोर्ट करना है। हमने सपोर्ट करना है किस चीज़ को? प्रोटेक्टिव और करेक्टिव मेंटल, जो प्रोटेक्ट भी कर सके ऐसी एक्टिविटी करनी है, और प्रमोट करे, प्रोटेक्ट करे और करेक्ट करे मेंटल, फिजिकल, सोशो कल्चरल और स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट को। हमने ये चीज़ें करनी है। तो इसके बाद है असिस्टेंस विद द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द ह्यूमन नीड्स। हमने असिस्ट करना है, हमने असिस्टेंस देनी है ह्यूमन नीड्स के लिए। ठीक है, और अलाउंस हमने अलाउ करना है फॉर एग्जिस्टेंशियल फिनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस के लिए हमने जो है वो अलाउ करना है। फिर इसके बाद है द फर्स्ट 3 क्रिएटिव फैक्टर्स जो हैं ये बनाते हैं फिलोसफिकल फाउंडेशन को फॉर द साइंस ऑफ केयरिंग। ठीक है, द रिमेनिंग 7 क्रिएटिव फैक्टर्स स्प्रिंग फ्रॉम द फाउंडेशन लेड बाय दीज फर्स्ट 3। जो फर्स्ट 3 जो क्रिएटिव फैक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये फिलोसफिकल फाउंडेशन बनाते हैं, फिलोसफी बेस्ड हैं, और इनका ये जो है थ्योरेटिकल हैं और ये बेस करते हैं प्रॉपर साइंस ऑफ केयरिंग के ऊपर। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग 7 क्रिएटिव फैक्टर्स हैं फ्रॉम ये स्प्रिंग करते हैं फ्रॉम द फाउंडेशन लेड बाय दीज फर्स्ट 3। ठीक है, इन्हीं के साथ ही चलता है। फातिमा बड़ी उर्दू लिखी है। अच्छा, फिर उसके बाद है वॉटसन थ्योरी क्या कहती है? वॉटसन ने ऑर्डरिंग ऑफ नीड्स को बनाया है। उसने क्या ऑर्डर दिया है? उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है वो इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जैसे कि मैस्लोज नीड्स बनी हुई है ना, उसी तरह इसने बनाई हुई है इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फिर उसके बाद है साइको सोशल नीड्स हैं, नीड फॉर द अचीवमेंट एफिलिएशन। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाती है साइकोफिजिकल नीड्स हैं, साइको सोशल नीड्स हैं, साइकोफिजिकल नीड्स हैं। साइकोफिजिकल नीड्स में द नीड फॉर द एक्टिविटी, इनएक्टिविटी और सेक्सुअलिटी आ जाता है। बायोफिजिकल नीड्स में द नीड फॉर द फूड एंड द फ्लूइड है, एलिमिनेशन है और वेंटिलेशन है। इंग्लिश के बोर्ड गायब हो गया, इंग्लिश का बोर्ड गायब हो गया था। अच्छा ठीक है, कितनी बकवास लग रही है उर्दू। अच्छा, फिर उसके बाद है फर्स्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ऑल्ट्रिस्टिक सिस्टम ऑफ द वैल्यूज में ये बिगिन होता है डेवलपमेंटली एट एन अर्ली एज विद द वैल्यूज शेयर्ड विद द पेरेंट्स, मेडिएटेड है थ्रू वंस ऑन लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये इसका ये स्टार्ट होती है अच्छा, कीबोर्ड लिखा था। अच्छा, मेडिएटेड होती है थ्रू वंस ऑन लाइफ, किसी किसी की अपनी लाइफ से स्टार्ट होती है, लाइफ एक्सपीरियंस से। द लर्निंग वन गेन्स एंड एक्सपोजर टू द ह्यूमनिस्टिक, और सीखना और जो भी कोई बंदा जो है वो जब कुछ भी अचीव करता है या उसका एक्सपोजर होता है ह्यूमनिस्टिक से, हम ह्यूमैनिटी से, उससे रिलेटेड है। इन परसीव्ड
as necessary to the nurse's own maturations, which then promotes altruistic behavior towards other. और फिर इसके साथ क्या है, is perceived as necessary to the nurse's own maturation, और ये perceive करता है नर्सिस के ऑन मैचुरेशन को, जब नर्सिस जो हैं मेच्योरली चीज़ों को हैंडल करती हैं, विच देन प्रमोट्स ऑल्ट्रिस्टिक बिहेवियर टुवर्ड्स अदर। और फिर नर्सिस जब खुद से मेच्योर होती हैं, चीज़ों को एक्सेप्ट करती हैं, जो नेसेसरी उनका अपना ऑन एक्शन होता है उसको वो मूव करवाती हैं और बिहेवियर के अंदर मॉडिफिकेशन करवाती हैं दूसरों की तरफ। फेथ होप क्या है, इज एसेंशियल टू बोथ द क्यूरेटिव एंड द क्यूरेटिव प्रोसेस। फेथ होप जो है वो एसेंशियल है दोनों में, बोथ में, क्यूरेटिव में भी और क्यूरेटिव प्रोसेस में भी। व्हेन मॉडर्न साइंस हैज़ नथिंग फर्दर टू ऑफर द पर्सन, जब मॉडर्न साइंस के पास कुछ भी नथिंग जो है वो फर्दर बचता नहीं है टू ऑफर द पर्सन, किसी भी पर्सन को देने के लिए, द नर्स कैन कंटिन्यू यूज फेथ होप। तो ऐसी सिचुएशन में जब साइंस के पास कुछ नहीं बचता, जब मेडिसिन इफेक्ट करना छोड़ देती है, कोई प्रोसीजर कोई प्रोटोकॉल नहीं कर सकते, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, तो तब जाके नर्सेज जो है कंटिन्यू कर सकती हैं किस चीज़ को। नर्सेज के पास राइट है और नर्सेज आर कैपेबल टू यूज़ फेथ होप, कि वो ईमान, उम्मीद, मोहब्बत के साथ जो है वो पेशेंट को ज़िंदा रहने के लिए, ठीक होने की एक करेज दे सकती हैं, टू प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, कि आप जिंदा रह सकते हो, आप ठीक हो सकते हो, आप खुदा पे ईमान रखो, आप उम्मीद में कायम रहो, थ्रू बिलीव्स, अपने ईमान के थ्रू, अपने इत्काद और जो है वो अपने ईमान, इत्काद और क्या होता है मज़हब का, और क्या होता है उससे रिलेटेड जो है, विच आर मीनिंगफुल टू द इंडिविजुअल, जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए मीनिंगफुल है। आपका जो ईमान है, आपका जो इत्काद है खुदा पे, आपका जो बिलीव्स हैं, आपके जो ट्रस्ट हैं खुदा के साथ, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं, वो मीनिंगफुल होते हैं हर एक इंडिविजुअल के लिए। हर एक इंसान जो है, हर एक इंसान जो है उसका अपना ईमान है, हर एक इंसान का अपना रिलेशन है खुदा के साथ, और जो वो खुद अपने लिए बात कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। तो इसलिए इंसान को जो है वो अपने बारे में, अपनी उस प्रॉब्लम के लिए जब वो डायरेक्ट खुदा से बात करता है, तो वो अपने मसलों को शेयर करता है, तो वो जो फेथ होप है वो उसके अंदर एक जीने की उम्मीद जगाती है। कल्टीवेशन ऑफ सेंसिटिविटी क्या है? कल्टीवेशन ऑफ सेंसिटिविटी टू वन सेल्फ और अदर्स, जगाना ऐसी जो है वो कल्टीवेशन का मतलब बेसिकली काश्त होता है, या जगाना या उभारने वाली बात है इसके अंदर। अपने लिए सेंसिटिव होना और दूसरों के लिए भी। एक्सप्लोर द नीड ऑफ, अब इसमें आ जाएगा कि एक्सप्लोर करता है नीड ऑफ द नर्सिस टू बिगिन टू फील एन इमोशन, ठीक है। एक्सप्लोर करता है नीड ऑफ नर्सिस को, कि वो स्टार्ट कर दें फील करना इमोशंस को, एज इट प्रेजेंट्स इटसेल्फ, जो कि उसके सामने आ रहे हैं, जो वो फील कर रही है। यानी कि नर्सिस के अंदर जो लोग जो इमोशनलेस हैं, जो फील नहीं करते चीज़ों को, उनके लिए एक उम्मीद जगाना, वो इन चीज़ों को महसूस करें, फील करें, उनके लिए है। डेवलपमेंट ऑफ वंस ऑन फीलिंग इज नीडेड टू इंटरेक्ट जेन्युइनली, और डेवलपमेंट की जाए वंस ऑन फीलिंग को, किसी भी इंसान की अपनी फीलिंग्स को, ये ज़रूरी है ताकि इंटरेक्ट कर सके जेन्युइनली एंड सेंसिटिवली विद अदर्स। और डेवलपमेंट की जाए वंस ऑन फीलिंग्स को, कि वो अपनी फीलिंग्स इस तरीके से उभारे, उजागर करे अपने अंदर, इज़ नीडेड, इसकी ज़रूरत है ताकि इंटरेक्ट कर सके जेन्युइनली और सेंसिटिविटी के साथ, लोगों के साथ, जैसे उसके जेन्युइन इमोशंस और फीलिंग्स होनी चाहिए, उसकी जेन्युइन सोच होनी चाहिए। दिखावे को के लिए सिंपैथी और एम्पैथी ना दिखाए, बल्कि वो उसके किसी भी शख्स की प्रॉब्लम को समझ सके और जान सके।
अच्छा, स्ट्राइव करना है टू बिकम सेंसिटिव, स्ट्राइविंग होनी चाहिए नर्सिस के अंदर सेंसिटिव होने के लिए। मेक्स द नर्स मोर ऑथेंटिक, नर्सिस जो है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो सके, फील कर सके, विच इंकरेजेस सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और जो है ये क्या करे, ये नर्सिस के अंदर जो है वो सेल्फ विच इंकरेज सेल्फ ग्रोथ, जो नर्सिस में सेल्फ ग्रोथ डेवलप करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करें इन बोथ द नर्स एंड दोज विद होम द नर्स इंटरेक्ट्स, कि इसके अंदर नर्सिस के अंदर भी हो और साथ में उनके साथ भी जिनके साथ वो इंटरेक्ट करती है, दोनों के अंदर एक सेंस ऑफ सेंसिटिविटी आनी चाहिए और अथेंटिक और जो है वो सेल्फ ग्रोथ की सेंस जो है वो डेवलप होनी चाहिए, ताकि ये लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर सकें, लोगों के फीलिंग्स को समझ सकें और अच्छे से डील कर सकें। सादिया। अच्छा, नर्स जो है वो प्रमोट करती है हेल्थ को और हायर लेवल फंक्शनिंग को ओनली व्हेन दे फॉर्म पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप। जब ये पर्सन टू पर्सन रिलेशनशिप को डेवलप करती है, नर्सिस प्रमोट करती हैं हेल्थ और हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग को। जब पर्सन टू पर्सन जो है वो रिलेशनशिप डेवलप होता है, तो इससे जो है वो हेल्थ और हायर लेवल ऑफ फंक्शनिंग भी डेवलप होती है, जब अच्छे लोगों से, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन होता है। एस्टैब्लिशिंग आ हेल्दी हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट टूल इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन। हेल्पिंग ट्रस्ट रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा कि जब स्ट्रॉन्गेस्ट टूल जो है मोड ऑफ कम्युनिकेशन का, टूल इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, आपका जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो सबसे बड़ा टूल है किसी भी रिलेशन को डेवलप करने के लिए। जैसे कि करेक्टरिस्टिक विच एस्टैब्लिशेस रैपो एंड केयरिंग, जो कि आपकी रैपो भी डेवलप करता है प्लस केयरिंग रिलेशनशिप भी डेवलप करता है। करेक्टरिस्टिक्स नीडेड characteristics needed to in the helping trust relationship are, characteristics जो required होती हैं helping trust relationship के लिए वो क्या है? congruence है, empathy है, ठीक है, और warmth है, ठीक है। कम्युनिकेशन इंक्लूड्स वर्बल, नॉन वर्बल एंड लिसनिंग इन अ मैनर विच कैन नॉट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग। क्या है कि कम्युनिकेशन जो है इसके अंदर इंक्लूडेड है वर्बल और नॉन वर्बल और लिसनिंग, ये दोनों कम्युनिकेशन आ जाती हैं, प्लस लिसनिंग आ जाता है इन अ मैनर जिसमें विच कैन नॉट एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग, जिससे सुनते भी हैं और एम्पैथेटिक जो है वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी डेवलप होती है। द एक्सप्रेशन ऑफ द फीलिंग्स बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसमें फीलिंग्स ऑल्टर थॉट्स एंड बिहेवियर एंड दे नीड टू बी considered and allowed for in a
केयरिंग रिलेशनशिप। अब फिफ्थ पे आ जाता है कि एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, कि फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। फीलिंग्स ऑल्टर थॉट्स, जो फीलिंग्स हैं हमारी वो हमारे थॉट्स को ऑल्टर कर देती हैं, बिहेवियर को ऑल्टर कर देती हैं, एंड दे नीड टू बी कंसिडर्ड, और कंसिडर किया जाता है और इनको कंसिडर करना चाहिए और अलाउ करना चाहिए फॉर इन अ केयरिंग रिलेशनशिप, ताकि केयरिंग रिलेशनशिप अच्छा डेवलप हो सके। पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी फीलिंग्स आती हैं उनको शेयर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे थॉट्स को, बिहेवियर को, हमारे मूड को ऑल्टर कर देती हैं, तो इन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए। अवेयरनेस ऑफ द फीलिंग्स हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर इट एंजेंडर्स, और जो हमारा जो अवेयरनेस होती है ना हमारी अपनी फीलिंग्स के बारे में, वो हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में बिहेवियर को, कौन सा बिहेवियर इट एंजेंडर्स, जो कि जो इंगेज्ड है और जो चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। तो इसलिए हमें अपनी फीलिंग्स के बारे में अवेयरनेस खुद से होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद है सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड फॉर डिसीजन मेकिंग। सिस्टमेटिक यूज़ ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड डिसीजन मेकिंग के लिए जो है साइंटिफिक मेथड जो है साइंटिफिक यूज़ ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स का आपको पता है कि पूरा एक सिस्टमेटिक वे दिया हुआ है जिसकी बेस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो इसमें साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो ओनली मेथड है जो कि अलाउ करता है कंट्रोल और प्रेडिक्शन को, एंड दैट परमिट सेल्फ करेक्शन। और साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए ही हम अपनी सेल्फ करेक्शन कर सकते हैं। द साइंस ऑफ द केयरिंग शुड नॉट बी ऑलवेज न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव। जो साइंस ऑफ केयरिंग है वो हमेशा न्यूट्रल और ऑब्जेक्टिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्रमोशन ऑफ द इंटरपर्सनल टीचिंग लर्निंग क्या है? द केयरिंग नर्स मस्ट फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस एज मच एज द टीचिंग प्रोसेस। इंटरपर्सनल टीचिंग लर्निंग जो है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है? इसमें जो केयरिंग नर्स है वो मस्ट फोकस करती है लर्निंग प्रोसेस के ऊपर एज मच एज द टीचिंग प्रोसेस। जैसे जितना कि टीचिंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करती है उतना ही लर्निंग प्रोसेस के ऊपर फोकस करती है। अंडरस्टैंडिंग द पर्सनस परसेप्शन ऑफ द सिचुएशन, जो अंडरस्टैंड करना है पर्सन, किसी भी पर्सन के परसेप्शन ऑफ सिचुएशन का असिस्ट करता है नर्स को कि वो प्रिपेयर करे टू प्रिपेयर आ कोग्निटिव प्लान, ठीक है। जो पर्सन की, किसी भी पर्सन की जो परसेप्शन ऑफ सिचुएशन है, किसी भी सिचुएशन में रहते हुए जब उसको कोई भी इंसान उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करता है, परसीव करता है, देखता है, समझता है, ये असिस्ट करता है नर्स को कि वो प्रिपेयर कर सके किसी भी कोग्निटिव प्लान को, कि अब उसके लिए वो क्या एक्शन लेना चाहती है, कोग्निशन अपनी क्या यूज़ करती है वो इस प्लान को बनाने के लिए, इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए टीचिंग लर्निंग प्लान वो क्या बनाती है। अच्छा, प्रोविजन फॉर अ सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव और कलेक्टिव मेंटल, फिजिकल, सोशो कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रोवाइड करना सपोर्ट, प्रोविजन चाहिए सपोर्टिव, प्रोटेक्टिव और करेक्टिव मेंटल, फिजिकल और सोशल कल्चरल स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट की। वॉटसन डिवाइड करती है दीज इनटू अटर्नल एंड इंटरनल वेरिएबल्स विच द नर्स मैनिपुलेट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द पर्सनस मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, ठीक है। वॉटसन डिवाइड करती है इनको इनटू अटर्नल एंड इंटरनल वेरिएबल्स में, ठीक है। इटर्नल और इंटरनल वेरिएबल्स में क्या है? विच द नर्स मैनिपुलेट्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सनस मेंटल फिजिकल वेलबींग। एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट आर इंटरडिपेंडेंट है और नर्सेज मस्ट प्रोवाइड कंफर्ट, प्राइवेसी एंड सेफ्टी एज अ पार्ट ऑफ दिस केयरेटिव फैक्टर। Assistance with the gratification of human needs. It is based on hierarchy of needs similar to that of Maslow's. Each need is equally important for quality nursing care and the promotion of optimal health.
All the needs deserve to be attended to and valued. What's an ordering of needs क्या है? लोअर ऑर्डर नीड्स हैं और लोअर ऑर्डर नीड्स हैं वो बायोफिजिकल क्या हैं? इसमें द नीड फॉर द फूड एंड द फ्लूइड है, द नीड फॉर द एलिमिनेशन है, नीड फॉर द वेंटिलेशन है। इसके अलावा लो ऑर्डर नीड में साइकोफिजिकल नीड्स क्या हैं? द नीड फॉर द एक्टिविटी और इनएक्टिविटी है, ठीक है, सेक्सुअलिटी है। और इसके अलावा हायर ऑर्डर नीड्स में जो कि साइको सोशल नीड्स हैं उनमें द नीड फॉर द अचीवमेंट है, ये हाई ऑर्डर में आती है। एफिलिएशन है, इसके अलावा इंटरपर्सनल है और इंट्रापर्सनल है और नीड है फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अलाउंस क्या है? फॉर एग्जिस्टेंशियल। फिनोमेनोलॉजिकल फोर्सेस में क्या है? फिनोमेनोलॉजिकल इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल फ्रॉम द वे things appear to them from their frame of reference. Existential, psychological, psychology reference है। Existential psychology is the study of the human existence using phenomenological analysis. Phenomenological phenomenology is a way of understanding people from the way things appears to them. कि कोई भी बंदे की किसी भी फिनोमिना के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है, यानी कि फ्रॉम द वे थिंग्स अपेयर टू देम, उनके सामने चीज़ें किस तरीके से अपेयर हुई और उन्होंने उनको किस तरीके से अंडरस्टैंड किया। फ्रॉम देयर फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके रेफरेंस में, उनके फ्रेम के अंदर चीज़ें किस तरह से फिट बैठती हैं, ठीक है, ये है। और जो एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजी है ये स्टडी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस है, ठीक है, यूजिंग फिनोमेनोलॉजिकल एनालिसिस, फिनोमिना की बेस पे जो एनालिसिस किया जाता है उस पे है। एग्जिस्टेंशियल, अब इसको कंटिन्यू करते हुए, दिस फैक्टर हेल्प्स द नर्स टू रिकंसाइल एंड मीडिएट the incongruity of viewing the person holistically while at the same time attending to the hierarchical hierarchically ordering of needs. Thus the nurse assists the person to find the strength and courage to find out, to confront life and death. अच्छा, इसके अलावा जो वॉटसन थ्योरी है उसके 4 मेजर कंसेप्ट्स क्या हैं? सबसे पहला कंसेप्ट है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग रेफर्स टू अ वैल्यूड पर्सन इन एंड of him and herself to be cared for, the respected, nurtured, understood and assisted. In general, a philosophical view of person as a fully functional integrity self. He, human, is viewed as greater than and different from the sum of his or her parts. ह्यूमन बीइंग है मेजर, और इसके बाद आ जाता है हेल्थ। मेजर कंसेप्ट, 4 मेजर कंसेप्ट में से सबसे पहले ह्यूमन बीइंग है, इसके बाद आ जाता है हेल्थ। हेल्थ क्या है? वॉटसन एड्स द फॉलोइंग 3 एलिमेंट्स टू WHO डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। फर्स्ट ऑफ ऑल है हाई लेवल ऑफ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शनिंग, a general adaptive maintenance level of daily functioning, absence of illness, or the presence of efforts that leads its absence, ठीक है। हेल्थ के बारे में ये कहती है, इसने 3 चीज़ें ऐड की हैं। पहले क्या है? हाई लेवल ऑफ ओवरऑल होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ ओवरऑल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल फंक्शनिंग, हाई लेवल हो। सिंपल फंक्शन कर रहे हैं लेकिन थके हुए हैं, आवाज़ार हैं, परेशान रहते हैं, तो वो उस चीज़ को कवर नहीं करता। फिर उसके बाद है जनरल अडेप्टिव मेंटेनेंस। एक जनरल अडेप्टिव मेंटेनेंस लेवल होना चाहिए डेली फंक्शनिंग का। जनरल अडेप्टिव का मतलब ये है कि हर एक काम के अंदर आप जनरली चीज़ों को अडेप्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं अपने लेवल ऑफ डेली फंक्शनिंग को। एब्सेंस ऑफ इलनेस क्या है? और द प्रेजेंस ऑफ एफर्ट्स दैट लीड्स इट्स एब्सेंस। एनवायरनमेंट और सोसाइटी में क्या है? अकॉर्डिंग टू वॉटसन, केयरिंग हैज एग्जिस्टेड इन एवरी सोसाइटी, ठीक है। वॉटसन कहती है कि जो केयर है, केयरिंग जो है वो हर एक एनवायरनमेंट के अंदर एग्जिस्ट करती है। हाँ, क्या कह रही?
नहीं आ रही, क्या नहीं आ रही मुबशरा? अच्छा, एनवायरनमेंट और सोसाइटी क्या है अकॉर्डिंग टू वॉटसन? जो केयरिंग है वो एग्जिस्ट करती है हर एक सोसाइटी के अंदर। अब तो आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद है केयरिंग एटीट्यूड इज नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन केयरिंग एनवायरनमेंट नहीं जाता, ये हर एक का अपना पर्सनल होता है कि कौन जो है वो इस तरह से बिहेव करना चाहता है, कौन केयरिंग या एम्पैथी कौन अपने अंदर रखता है। इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय द कल्चर ऑफ द प्रोफेशन एज अ यूनिक वे ऑफ कोपिंग विद इट्स इन्वायरमेंट। और केयरिंग इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा ट्रांसफ़र होता है कल्चर ऑफ प्रोफेशन से। जिनके प्रोफेशन का पार्ट होता है ना कि आपने केयर प्रोवाइड करनी, सिर्फ वही इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, सब नहीं करते। और ये क्या है, ये यूनिक वे ऑफ कुकिंग होता है विद इट्स इन्वायरमेंट। ठीक है, अब केयर कौन कौन प्रोवाइड करता है? डॉक्टर्स और नर्सिस। नर्सिंग क्या है? नर्सिंग इज कंसर्न विद द प्रमोटिंग हेल्थ। हेल्थ को प्रमोट करने से इसका कंसर्न है। प्रिवेंटिंग इलनेस, इलनेस से प्रिवेंट करता है। केयरिंग फॉर द सिक एंड रिस्टोरिंग हेल्थ, और इलनेस से प्रिवेंट करता है, केयर करता है सिक की और रिस्टोर करता है हेल्थ को। इट फोकसेस ऑन हेल्थ प्रमोशन, इसका ज़्यादा फोकस जो है हेल्थ प्रमोशन पे है। एंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, और डिजीज़ को ट्रीट करने से है। शी बिलीव्स दैट होलिस्टिक हेल्थ केयर इज सेंट्रल टू द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग इन नर्सिंग। अब नर्सिंग जो है इसका ज़्यादातर फोकस जो है प्रमोशन पे है, हेल्थ प्रमोशन पे, और ट्रीटमेंट की डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ पे है। और जो नर्सिंग है या नर्सिस हैं वो बिलीव करती हैं, हमका ये बिलीव है कि होलिस्टिक केयर जो है वो सेंट्रल है। सेंट्रल केयर है किस चीज़ के? टू द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग इन नर्सिंग। ठीक है, टू द प्रैक्टिस ऑफ केयरिंग इन नर्सिंग के साथ है। शी डिफाइंस नर्सिंग एज आ ह्यूमन साइंस ऑफ पर्सन। इसने डिफाइन किया है नर्सिंग को कैसे? एज अ ह्यूमन साइंस ऑफ पर्सन एंड ह्यूमन हेल्थ इलनेस एक्सपीरियंसेस दैट आर मेडिएटेड बाय द प्रोफेशनल पर्सनल साइंटिफिक ऑथेंटिक एंड एथिकली। एक मिनट बच्चों में जरा मैडम की बात सुनिए, आप अटेंडेंस लगाओ।